Good morning, students. Myself, Rupali Amre, and now onwards, I will be taking your Sanskrit subject. So, today we are going to start a new chapter. Chapter number 4 is Hasya Bala Kavi Sammelanam. So, let's see. विविध वेशभूषाधारिणः चत्वार बालक वयः। इसका मतलब ये है बच्चों कि अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच पर बैठे हुए हैं। मंचस्थ उपरी उपविष्टा मतलब मंच पर बैठे हुए हैं। संति अंध श्रोतारा हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः। नीचे श्रोता जन हास्य कविताएं सुनने के लिए उपस्थित है और उत्सुक है। संति कोलाहलच्च कुर्वन्ति, तो वो सारे जो श्रोता है वो क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। संचालकाः, तभी संचालक बोलते हैं, अल कोलाहलेन, आप लोग शोर मत कीजिए। अद्य पर हर्षस्स अवसर, आज बहुत ही खुशी का अवसर है। यत अस्मिन् कवि सम्मेलन काव्यहंतार, कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले तथा कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा के तथा समय को बर्बाद करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। समागमता संति, यहाँ पर संचालक व्यंग किए हैं कि एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषा स्वागत कुर्मः। आइए हम तालियों के द्वारा इनका स्वागत करें। गजाधरा, तभी एक बाल कवि जिसका नाम है गजाधर, सर्वभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, उठकर आता है और बोलना शुरू करता है कि सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फिर से व्यंग बोला जा रहा है ताकि लोग हंसे। प्रथम तावद् अहम आधुनिक वैद्यम, पहले मैं आधुनिक वैद्य के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। उद्दिश्य स्वकीय काव्य श्रावयामि। वैद्यराज, वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तभ्यो यमराज समोहदर, हे यमराज के संगे भाई, तुझे मेरा नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च, यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है परंतु वैद्य प्राण और धन दोनों का हरण करता है। सर्व उच्चे हसन्ति, यहाँ पे बच्चों यमराज और वैद्य की तुलना की गई है। सगे भाई है, उनको ऐसे माना गया है। और इस विनोद को सुनते ही सारा जो श्रोतागण है वो हंसने लगे। इस बात पर सभी जोर से हंसते हैं कि यहाँ ऐसे बोला जाता है कि यमराज तो केवल प्राण ही हरते हैं परंतु वैद्य प्राण और धन दोनों हर लेते हैं। मतलब जो डॉक्टर है वो प्राण भी ले लेते हैं और धन भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हास्य कवि ने क्या किया है, इस व्यंग पर उंगली रखी है कि देखो यहाँ पे कैसे जो डॉक्टर है वो दोनों चीज़ें हमारे से इंसानों से ले लेते हैं। आगे है कलांतका, फिर दूसरा कवि जिसका नाम है कालांतक, वो बोल रहे हैं, अरे वैद्यांस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः। वह उठकर आता है और बोलता है, अरे वैद्य तो सभी स्थान पर है
परंतु मेरे जैसे जनसंख्या को कम करने में कुशल नहीं है। क्या है? वापस यहाँ पे व्यंग किया है कवि ने, कि इस कवि ने कहा है कि व्यंग, इस पर व्यंग करते हुए कहा है कि कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इद शृण्वन्तु भवन्त। आप मेरी भी कविता सुनिए। एक वैद्य जलती हुई चिता को देखकर, आगे वो कहता है, चिता प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः। वो बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि एक वैद्य जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य हो गया और बोल रहा है, नाह गतो न मे भ्राता कस्तदे हस्तलाघवम। मतलब वह सोचने लगा नहीं, ना ही मैं वहाँ पर गया और ना मेरा कोई भाई यानी यमराज। तो फिर यह किसने हाथों की कला है, किसके हाथों की कला है? ना मैं वहाँ पे गया हूँ और ये कैसे हो गया, ये चिता पे ये आदमी कैसे लेट गया? तो वापस सर्व पुनः हसंती। तो इस बात पर सारे श्रोतागण हंसने लगते हैं। फिर तीसरा कवि है तुंदिलः। तुंदस्त उपरि हस्तम आवर्तनम। यहाँ पे फिर तीसरा कवि मोटू का रूप धारण किए हुए आता है और कहता है, तुंदलोन्भ्यो ममापि इंद काव्य श्रूयताम जीवने धार्यता च। और पेट पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मैं पेटू हूँ, सुनिए मेरी भी एक कविता सुनिए। और वो बोलता है, पराण्य प्राप्य दुर्बंधे, मतलब है जीवन में अपनाइए, और जीवन में अपनाइए। क्या अपनाना है? माँ शरीरे द्या कुरु, दूसरों के अन्न को प्राप्त करने में मत शर्माइए, क्योंकि परात्र दुर्लभ लोके शरणानि पुनः पुनः। इसका मतलब है कि क्योंकि वह बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है और शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि पराये माल पर जहाँ तक हो सके हाथ फेर देना चाहिए, पराया माल अपना करना चाहिए। इस संसार में पराया माल या अन्न मुश्किल से प्राप्त होता है, मगर शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। मतलब जन्म मरण के बाद शरीर मिलती रहती है। जन्म, उसके बाद मरण, जन्म मरण, ऐसे। तो वापस यहाँ पे इस बात पर भी पूरा जो पुनः जोर से हंसते हैं। सर्व पुनः अट्टहास कुर्तवंती, इसके ऊपर जोर जोर से जो श्रोतागण हैं वो हंसते रहते हैं। आगे है चारवाक जो है, फिर चौथे कवि जिनका नाम है चारवाक, वो कहते हैं, आम शरीरस्य पोषण सर्वथा उचितमेव। के उठ कर आते हैं और बोलते हैं, हाँ, शरीर का पोषण सभी प्रकार से करना सही है। यदि धन नास्ति तदा ऋण कुर्वन्ति पौष्टिकः पदार्थः एवं भोक्ताय, तथा कथयति चाक्रव कवि। वो कहते हैं कि अगर जो भी कर्ज लेकर भी पौष्टिक पदार्थ का भोग करना ही चाहिए। फिर बोलते हैं, जब तक जिए सुख से जिए, चाहे कर्ज लेकर भी घी पिए। इनका कहना है कि अगर आपको पौष्टिक पदार्थ कर्ज लेकर भी लेना पड़े तो ले लीजिए, और सुख भोगना है, पेट के लिए खाना है, कर्ज लेकर भी घी पीना है, घी को पानी की तरह पियो। इस पर यह बोल रहे हैं। इसी बात पर श्रोतागण बोलते हैं कि श्रोता रहा तहि ऋणस्थ प्रत्यर्पण कथनम।
श्रोतागण बोलते हैं तो कर्ज तो कैसे चुकाया जाए, तो कर्ज लेना आप बोल रहे हैं तो कर्ज कैसे चुकाए। तो चार्कवः उसके ऊपर बोलते हैं श्रूयता मम अविष्ट काव्यम, तो मेरी शेष बची हुई कविता भी आप सुनिए। तो चाकव कवि श्रोताओं को बोलते हैं आगे मेरी कविता बाकी है, वो वापस आप सुनिए। घृतप्रीत्वाश्रम कृत्वा ऋण प्रत्यर्पयत जनः, मतलब कि आप घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्ज उतार दीजिए। तो मैंने आपको बोला है ना कि घी आप पियो कर्जा लेके, तो क्या करना है, कर्ज लेकर घी पियो और बहुत कठिन परिश्रम करो और उसके बाद जो आपने कर्जा लिया है उसको चुकाते रहो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कविता रचयति हास्यपूर्वक च श्रवयति। इसके ऊपर इस प्रकार काव्य पाठ संपन्न होता है, लेकिन तभी काव्य पाठ सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविता, तुरंत रची गई कविता, जो तुरंत वो कविता रच लेता है, आशु कविता रचयन्ति, वो एक आशु कविता मतलब जो तुरंत रची हुई कविता है को रचता है और हंसी के साथ सुनाता है। हास्यपूर्वक च श्रवयन्ति, मतलब हंसी के साथ वो कविता सुनाता है। तो आगे बालक अपनी कविता प्रस्तुत करता है। बालकाः श्रूयताम श्रूयतामभ्यो ममापि काव्यम। वो कहता है कि सुनिए सुनिए आप मेरी भी कविता सुनिए। तो वो कहता है गजाधर कवि चैव तुंदिलित भोज लोलुम्पम कालान्मक तथा वैद्यचार्कं च नामम्यहम्। वो कहते हैं कि मैं गजाधर कवि पेटू और खाने के लोभी यमराज को, वैद्य को और चार्वक कवि को प्रणाम करता हूँ। काव्य श्रावयन्त्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति अने चापी हसन्ति सर्वगृह गच्छन्ति। ये काव्य सुनकर सारे लोग हा 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 करके बालक हंसता है और उसके साथ सारे श्रोताजन भी हंसते हैं और बाहर निकलकर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ का अर्थ समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी उसमें समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।